नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, होली का जो अपना त्यौहार है, पर्व है, ये धूमधाम से मनाया गया और आप सभी ने धूमधाम से मनाया होगा। काफ़ी रंग और गुलाल है जो आपने बिल्कुल लगाया होगा अपने दोस्तों के, जो भी है। बिल्कुल कोई होना चाहिए भाई गुलाल लगाने वाला। अब थे बोलो कि गुरुजी थे तो कौन लगाई हो। अरे माँ के कोई गुलाल लगा बड़ो है ही कौन, नहीं तो लगावे कौन। तो कोई तो लगा बड़ो होना चाहिए। तो बिल्कुल हमें बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की। तो सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं, सभी का वेलकम रहेगा। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। शाम को डेली 8 बजे क्लास अपनी स्टार्ट होती है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम है। पहला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। सबसे ज्यादा ओले राजस्थान के किस जिले में गिरते हैं भाई? ओलावृष्टि पूछी गई है। जैसलमेर, झालावाड़, सिरोही या जयपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक दोस्तों जो ओलावृष्टि होती है वो होती है अपनी जयपुर में। कहां पर होती है भाई? राजधानी जयपुर। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस किस का डी आंसर आ रहा है? बिल्कुल सभी का आ चुका है। जयपुर को राजस्थान की, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस इसे कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जयपुर को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जयपुर के बारे में। सेकंड सवाल देखो आपके सामने कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ स्थित है। सवाई जयसिंह की यहाँ पर बात आई है तो आप सभी को पता होगा कि सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे बड़ी वेधशाला, सबसे प्राचीन, दिल्ली। दिल्ली की जो वेधशाला है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। जयपुर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा भाई, जयपुर। जयपुर की जो वेधशाला है ये ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी वेधशाला है। हाँ, जो भी साथी यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं सभी का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? बता दें एक बार। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी हवा महल की मंजिल नहीं है। हवा महल की मैं बात करूं तो इसका निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और हवा महल जयपुर में है। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि गर्मियों में इनकी जो रानियां थी उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, तो हवा खाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। गुरुजी आपने होली का गुलाल नहीं लगाया क्या? अरे जो गुलाल लगाने वाले थे होली पर वो छोड़कर चले गए, तो अब गुलाल कौन लगाएगा रे जीवड़ा। बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह ने। और हवा महल ये 5 मंजिली इमारत है। कितना मंजिल है? 5। इसकी पांचों मंजिलों के अलग अलग नाम है, ये भी आप ध्यान रख लेना। हवा महल बिना नींव की इमारत है, नींव नहीं है, बिना नींव की इमारत है, ध्यान रख लेना। हाँ, और कृष्ण का जो मुकुट है, भगवान श्री कृष्ण, उस कृष्ण के मुकुट के आकार का इसका निर्माण करवाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा महल की कौन सी मंजिल नहीं है? इनमें से देखो हवा महल की मंजिल नहीं है। राइट आंसर यहां पर आ चुका है, चंद्र महल नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? देखो यहां पर देखो, ऑप्शन ही गलत है। ये ऑप्शन यहां पर गलत दे रखे हैं। चलो छोड़ो। राजस्थान एकीकरण के समय सबसे बड़ा ठिकाना लावा किस रियासत का भाग था? जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी? 19। और ठिकाने, ये ठिकाने कितने थे? ये 3 ठिकाने थे। हाँ, तो जो लावा ठिकाना था, कुशलगढ़ लावा, ये लावा था दोस्तों जयपुर में। किस रियासत में आता था? जयपुर रियासत में। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। 19 रियासत थी जिसमें एक मुस्लिम रियासत थी टोंक। बाकी ये भरतपुर वाली ये आपकी जाट रियासत थी, बाकी सारी राजपूत रियासतें थी। हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? अभी हमने पहले भी बात की थी, सब सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। जितने भी साथी लाइव है एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे। नेक्स्ट अगला सवाल देते हैं। राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला कहाँ लगता है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या भरतपुर।
देखो दोस्तों, गधों का मेला ये कहां पर लगता है? ये अपना लगता है लूणियावास में। और ये लूणियावास ये कहां पर है दोस्तों? ये लूणियावास अपना जयपुर में ही है। यहां पर लगता है भाई गधों का मेला। क्या लगता है? सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल कहां स्थापित किया गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर? राजस्थान का पहला कैंसर हॉस्पिटल है, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये पहला कैंसर हॉस्पिटल अपनी राजधानी जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर में। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने का सुझाव किसने दिया? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सभी को पता है। जयपुर को राजधानी बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति या कृषि विभाग के द्वारा? जल्दी से आंसर बता देंगे किस किस दोस्त का राइट आता है। हाँ, जयपुर को राजस्थान पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस। वेनिस उदयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। आइसलैंड ऑफ गैलोरी भी जयपुर को कहा जाता है। सत्यनारायण राव समिति ने दिया था। किस समिति ने दिया भाई? सत्यनारायण राव समिति ने इसका सुझाव दिया। यह सवाल अपना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार नहीं, कई बार, बार बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। जयपुर का कौन सा स्थान काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर का कौन सा स्थान है जो काले मार्बल के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, जल्दी से कमेंट करो देखें। गोविंदगढ़, बेंसलाना, काला डेरा, नरेना। देखो, काला जो संगमरमर जो मार्बल होता है दोस्तों, इसके लिए प्रसिद्ध है आपका बेंसलाना। बेंसलाना है तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ये जयपुर जिले में है बेंसलाना। बिल्कुल, जो भी साथी बेंसलाना बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। राजस्थान का मस्तिष्क जयपुर जिले को कहा जाता है। ये हाँ, राजस्थान का मस्तिष्क कहा जाता है जयपुर को। बिल्कुल, ये देखो, ये आ गया। राजस्थान का मस्तिष्क किसे कहा जाता है बताओ? राजस्थान का जो मस्तिष्क है यह आपका जयपुर जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहते हैं? जयपुर जिले को कहा जाता है भाई। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जंतर मंतर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? जंतर मंतर है कहां पर? जयपुर में ही है। 2010 में किया गया। कब किया गया भाई? 2010 में। बिल्कुल, सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी सी बता रहे हैं उन सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर आ चुका है। राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? नया गांव, खिंवसर, नायला या नजगाना? इंटरनेट से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला गांव पूछा गया। बहुत ही शानदार सवाल है, करंट से रिलेटेड है। तो ये आपका गांव कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी साथी को आंसर आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसकी पीडीएफ वगैरह यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो कौन सा गांव हो जाएगा भाई? नाइला गांव। कौन सा है? नाइला। जो साथ इसी आंसर बता रहे हैं नाइला, उन सभी का राइट आ चुका है। निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद और राजा की उपाधि प्रदान की? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह या मान सिंह? फरजंद की उपाधि। फरजंद का अर्थ क्या होता है? फरजंद का अर्थ होता है बेटा। अकबर ने बेटे के समान किसको माना? मान सिंह को। मान सिंह कछवा, ये आमेर जयपुर के शासक थे। आमेर का शासक था मान सिंह, इसको फरजंद की उपाधि दी थी। और सबसे ज्यादा राजपुताने में इसको मनसब प्रदान किया गया, सबसे ज्यादा। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी। आप सभी को पता है। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, उस समय सेनापति था मान सिंह, अकबर की सेना में। अकबर की जो सेना थी उस सेना में सेनापति कौन था? मान सिंह था। और दूसरी तरफ अपने थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ की जो फौज थी महाराणा प्रताप की, इनकी सेना थी। इनके बीच में युद्ध हुआ था। उस समय अकबर खुद युद्ध करने नहीं आया था, इस मान सिंह को सेनापति बनाकर भेजता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान सिंह का जो हाथी था, इस हाथी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, सभी को पता है घोड़ा था चेतक।
और महाराणा प्रताप का जो हाथी था, उस हाथी का नाम था दोस्तों राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद लूणा। बहुत सारे वैसे हाथी थे जिन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हाथी थे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इतना आप नोट करें जो भी साथी देख रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार कितने जिलों में है? दोस्तों, राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, इनका जो विस्तार है जैसलमेर बाड़मेर या जोधपुर। तो इनका जो विस्तार है दोस्तों वो है जैसलमेर और बाड़मेर, यानी अपने 2 जिलों में है। राजस्थान के कितने जिले हैं? 2। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, जो भी साथी सी बता रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों जिले पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन दोनों जिलों की लगती है पाकिस्तान के साथ में, और सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की। किसकी लगती है? जैसलमेर की। इसके अलावा राजस्थान के टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर। बीकानेर की सबसे कम लगती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, जैसलमेर के किस गांव में काष्ठ जीवाश्म मिले हैं जो कि 18 करोड़ वर्ष पुराने माने जाते हैं? कौन सा गांव है? सोनारगढ़, कुलदरा, आकल गांव या टीला गांव? जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है एक बार कमेंट करे रे जीवड़ा। गुरुजी मन कोना वे, अरे जरा आवे कहीं है धाने है, कहीं आवे रे? काष्ठ जीवाश्म मिले हैं किशो गांव में रहे? बिल्कुल आकल गांव में। ओ किशो गांव है साय, ओ आकल गांव जैसलमेर है। बहुत ही बढ़िया, जो साथी सी आंसर बता रहा है हमारा पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा, बस सगड़ा को राइट उत्तर है सर। चलो अगलो सवाल है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, थार पारकर, जैसलमेरी या जखराना? ये दोस्तों एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। सर्वाधिक क्या देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी है भाई। कौन सी? अपनी जैसलमेरी। तो जो भी साथी सी आंसर दे रहे हैं जैसलमेरी, बस सगलों को सही उत्तर है सर। लोक देवता रामदेव जी के बारे में असत्य कथन यानी गलत कथन आपने बताणु है। रामदेव जी को जन्म कटियो सा उडू काश्मीर गांव में भादवा सुदी दित्या को, जिसे बाबारी दूज भी आपा कहवा। उडू काश्मीर गुरुजी ओ कटेर है, अरे ओ जीवड़ा उडू काश्मीर बाड़मेर जिले में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रामदेव जी का मंदिर रूणेचा जैसलमेर में, तो इनका जन्म भी यही होगा है। तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म जैसलमेर में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? उडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। हिंदू इनको शिव का अवतार मानते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना की। इनकी जो ध्वजा होती है वो 5 रंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। तो हिंदू उनको शिव का अवतार मानते हैं, ये अपना गलत हो जाएगा। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। हिंदू इनको शिव का, विष्णु का अवतार मानते हैं, शिव का नहीं मानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। हाँ, इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है। एक नाम आता है रिखिया। रिखिया क्या होते हैं? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उन्हें बोलते हैं मेघवाल। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रिखिया बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कामड़िया बिल्कुल जो भी है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल, किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो कौन सा मेला भाई? नो, मारवाड़ में सबसे बड़ा मेला यही बढ़ता है, रामदेव जी का मेला, जैसलमेर में, रूणीचा में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस देवी को जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है? जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, इसकी कुल देवी आवड़ माता, तनोट माता, सवांगिया माता, आशापुरा माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी का नाम है दोस्तों सवांगिया माता। कौन सी देवी है? सवांगिया माता है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस लोक देवी के मंदिर में पुजारी बीएसएफ के जवान होते हैं? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होते हैं। आई माता, सुगाई माता, सवांगिया माता, तनोट माता। तनोट माता का मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। तो यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। सैनिकों की देवी भी इन्हें कहा जाता है।
अगला सवाल देखते हैं, मुगल शासक अकबर ने किस देवी के मंदिर में जाकर पूजा की? तो अकबर ने किस माता के मंदिर में जाकर पूजा की थी? हिंगलाज माता, बटियाणी माता, आशापुरा माता, सवांगिया माता। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंगलाज माता के मंदिर में। तो जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं हिंगलाज माता, उन सभी विद्वान और हमारा नौजवान पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा को सही उत्तर है सर। चलो अगला सवाल देखते हैं, किस हवेली की खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है? गुरुजी खिड़कियां भी पत्थर की बनी हुई है, बिल्कुल। अरे वो राजस्थान है, प्रधान है। अरे प्रधान और राजस्थान है। पटवारियों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये सारी हवेलियां जैसलमेर में ही है। हाँ, तो पत्थरों की बनी हुई है पटवों की हवेली, जैसलमेर में कई बार एग्जाम में आती है। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत जो 7 मंजिला है, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत जो 7 मंजिल है, वह किसी है? पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली या देवी सिंह की हवेली? कौन सी इमारत है बताओ देखें। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना, 7 मंजिला है, ये सालिम सिंह की हवेली है। जैसलमेर जाओ तो कभी देख के आना सालिम सिंह जी हवेली, बहुत ही शानदार हवेली बनाई और उसमें रहा करते थे। किसका शासनकाल जैसलमेर चित्र शैली के लिए स्वर्ण काल रहा? जैसलमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल रहा? मूलराज द्वितीय, राव जैसल, राव मालदेव, महारावल हर्राय का? जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। स्वर्ण काल रहा मूलराज द्वितीय का काल। किसका रहा भाई? मूलराज द्वितीय का काल रहा। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? सटीक होगा। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन किस जिले में होता है? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर या नागौर? सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन बिल्कुल जालोर। देखो जालोर में होता है सबसे ज्यादा इसबगोल। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है जालोर का, वो नृत्य है ढोल नृत्य। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य जो एग्जाम पूछा जाता है वो है ढोल नृत्य जालोर का। बिल्कुल ए आंसर राइट आ चुका है जालोर। जो भी साथी बता रहे हैं जालोर, इसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो दुर्ग है जालोर का दुर्ग सोनलगढ़ कहा जाता है, जो कनकांचल पहाड़ी पर है, शुकड़ी नदी के किनारे दुर्ग स्थित है जालोर का। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार कहां पर मिले हैं? जैसलमेर, जालोर, राजसमंद या सिरोही? सर्वाधिक ग्रेनाइट का भंडार कट मिला सा ग्रेनाइट सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं जालोर में। कहां पर मिले हैं? जालोर में है ग्रेनाइट सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जोधपुर, उदयपुर, जालोर या पाली? तो राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों जालोर में की गई थी। कहां पर की गई? जालोर में। नेक्स्ट, लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोविंद राठौड़, संग्राम राठौड़, गांगदेव राठौड़ या जितेंद्र राठौड़? तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम पूछा गया भाई, जल्दी से कमेंट करो देखें। हाँ, इनका मंदिर कहां पर है तल्लीनाथ जी का? जालोर जिले में ही है। बिल्कुल, वास्तविक नाम था इनका गांगदेव राठौड़। क्या नाम था? गांगदेव राठौड़। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट आंसर आ चुका है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालोर या बांसवाड़ा? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जो साक्षरता है राजस्थान में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको जालोर जिले में मिलेंगे। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरते हैं तो बोलते हैं कि जालोर से फॉर्म भर दो है, यहाँ पर मेरिट क्या रहेगी? कम रहेगी। राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, यहाँ पर आपको उद्योग धंधे नहीं मिलेंगे। वैसे ग्रेनाइट वगैरह के ये मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका जालोर जिला ही है। कौन सा जिला है? जालोर जिला है, जो काफी पिछड़ा हुआ जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन दुर्ग
गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में है। और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है नदियों के संगम पर होने के कारण। जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, जल दुर्ग का यदि आपको पूछे कि सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है, अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आपका गागरोन का दुर्ग हो जाएगा झालावाड़ में। हाँ, गागरोनी तोता पाए जाते हैं, गागरोनी तोते हैं वो पाए जाते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने करवाया था। गागरोन दुर्ग का निर्माण किन शासकों ने करवाया भाई? परमार शासकों ने करवाया था। काफी ये प्राचीन पुराना दुर्ग हो चुका है। बिल्कुल 8वीं और 9वीं शताब्दी में। उपनाम उपनाम इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है, धुलरगढ़ औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला सवाल, मनोर थाना का किला किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? मनोर थाना का किला, मनोर थाना का किला है दोस्तों परवन और आहू नदियों के संगम पर। कौन सी नदियां हैं? परवन और आहू। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है ये झालावाड़ में है। काली सिंध, परवन, चंद्रभागा या आहू किन नदी के किनारे है? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर पूछा गया, जल्दी से आंसर बताएं देंगे जिस भी विद्वान को आ रहा है। चंद्रभागा, बिल्कुल जो साथी चंद्रभागा सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। हैप्पी होली साहब, हैप्पी होली। जितने भी साथी हैप्पी होली भेज रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप सभी नौजवान विद्वान साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी से आप मनाएं जो भी त्यौहार मनाते हैं, और अगली आपकी अगली होली आए उससे पहले आपका जो भी जिंदगी का जीवन का सपना है वो साकार हो। रेन बसेरा क्या होता है भाई? रेन बसेरा क्या होता है? जल्दी से बता देंगे। नाट्यशाला, भित्ति चित्र, लकड़ी से निर्मित महल। देखो रेन बसेरा होता है ये लकड़ी से बने हुए महल होता है, जो लकड़ी का बना हुआ महल होता है, हाँ उसे बोलते हैं रेन बसेरा। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राज्य की प्रथम और एकमात्र अभी तक मुख्यमंत्री बनी है महिला मुख्यमंत्री, और उसका नाम है दोस्तों वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा राजे सिंधिया। आपने सुना भी होगा, सभी जानते हैं वसुंधरा राज्य को। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बनी थी। हाँ, तो वसुंधरा जो राज्य सिंधिया है, ये इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पूछा गया है वसुंधरा का। इसका निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा है? झालरा पाटन है। झालरा पाटन झालावाड़ से है ये। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? गागरोन मेला, चंद्रभागा, गोमती सागर या इनमें से कोई नहीं। हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है? तो ये आपका है चंद्रभागा मेला। कौन सा है भाई? चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी बी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। राजस्थान का एकमात्र गधा अभयारण्य कहां पर स्थित है? गधों का अभयारण्य कहां पर है? गधों का मेला तो लूणियावास जयपुर में लगता है। सिक्कर, बाड़मेर, जयपुर या झुंझुनू। गधा अभयारण्य कहां पर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करें भाई जिस भी विद्वान को आंसर आ रहा है। झुंझुनू में है भाई। कहां पर है? झुंझुनू जिला, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे है। डी आंसर अपना राइट आ चुका है। अगला सवाल है कि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानाबाई, सतीबाई, नारायणी बाई या इनमें से कोई नहीं। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती, इनका मंदिर झुंझुनू जिले में है। कहां पर है? झुंझुनू में है।
दादी जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इनके पति का नाम क्या था? तन धनदास था भाई। कहां पर है? क्या हो जाएगा? नारायणी बाई। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनका वास्तविक नाम था नारायणी बाई और ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? नारायण दास, हरिभाऊ उपाध्याय, जाबरमल शर्मा, नरोत्तम दास। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यह आपके कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा को। 6 आंसर जो विद्वान साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक देशभक्तों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा आपको जो सैनिक मिलेंगे, फौजी मिलेंगे, वो आपके राजस्थान के किस जिले से मिलेंगे? तो वो आपका झुंझुनू जिला है दोस्तों। सबसे ज्यादा आपको यहीं से देशभक्त मिलेंगे। वैसे मैं नहीं कहता कि देशभक्त नहीं है, देशभक्त तो सभी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जवान सैनिक आपको झुंझुनू जिले से ही मिलेंगे, भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में। विश्व का एकमात्र मंदिर जहां लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा लगी हुई है। लक्ष्मण ये कौन थे? हाँ, भगवान श्री रामचंद्र, राम के भाई थे लक्ष्मण। इनकी दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा लगी हुई है। कहां पर लगी हुई बताओ देखे। रघुनाथ, बिल्कुल रघुनाथ चुंडावत मंदिर में लगी हुई है। रघुनाथ चुंडावत मंदिर में है। ए आंसर सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फज्जल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फज्जल किसे कहा जाता है? पूरा जोश और जुनून के साथ में आंसर आना चाहिए भाई। गुरुजी ओ कहीं सवाल पूछो रे। अरे ओ सवाल बहुत ही तगड़ो सवाल है रे। मुणोत नैन श्री को कहा जाता है। मुणोत नैन श्री ख्यात आपने देखी होगी भाई, मुणोत नैन श्री ख्यात। तो मुणोत नैन श्री को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। आई माता के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? आई माता, आई माता के जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से बता देंगे। आई माता ये रामदेव जी की शिष्या थी। इसका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इसके मंदिर को दरगाह कहते हैं और इसका जो थान होता है समाधि स्थल, उसे क्या बोलते हैं? बढेर बोलते हैं। बढेर बोलते हैं, बिल्कुल राइट है। सिरवी समाज की कुलदेवी है। और इसके मंदिर से, मंदिर में जो दीपक होता है उसे कैसे टपकती रहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बढेर कहा जाता है समाधि स्थल को। और दरगाह, दरगाह इसके मंदिर को कहा जाता है। ये एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार सवाल पूछा जा चुका है। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। इसका समाधि स्थल है उसे बढेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट, जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, उसमें जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? सुमेर सिंह जी ने। किसने लिया भाई? सुमेर सिंह जी ने इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। बहू जी के तालाब का निर्माण किसने करवाया? बहू जी के तालाब का निर्माण जसमा दे, अतिरंग दे, स्वरूप देवी यानी पद्मावती, किसके द्वारा करवाया गया भाई? बिल्कुल स्वरूप देवी ने करवाया था। किसने करवाया? स्वरूप देवी। सभी दोस्तों का राइट आंसर आ चुका है। कोटा में दशहरा मेला आयोजित करने की परंपरा किसने शुरू की? दशहरा मेला कोटा में आयोजित किया जाता है सबसे ज्यादा शानदार तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? तो हाँ, किसने की थी? माधो सिंह ने। किसके? माधो सिंह ने की थी। बी आंसर राइट हो जाएगा। अबली मिणी महल का निर्माण किसने करवाया? अबली मिणी।
राइट आंसर क्या होगा कमेंट करें भाई जिसको भी आ रहा है। बिल्कुल ए आंसर आ चुका है मुकुंद सिंह ने, मुकुंद सिंह ने। नेक्स्ट, डीडवाना झील में राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया। डीडवाना झील नागौर जिले में है। तो डीडवाना झील में कौन सा कारखाना स्थापित किया भाई? सोडियम सल्फेट का। किसका? सोडियम सल्फेट का कारखाना। खारे पानी की झील है डीडवाना झील, छोटी सी झील है। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? कुचामन, डीडवाना, लाडनू या नवा? राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी, नमक की मंडी पूछी गई है भाई राजस्थान में, तो सबसे बड़ी नमक की मंडी है आपकी नावा में। कहां पर है? नावा में। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नागौर जिले के किस गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? वरुण गांव, टांकला, लाडनू या कापड़ोद गांव? राजस्थान के किस गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है? राजस्थान में नागौर जिले की। नागौर जिले के कौन सी गांव की गोंदरा प्रसिद्ध है रे? बताओ देखा। अरे मारवाड़ी में बकरियां खाएंगे वे गोना के वैसा। बिल्कुल गोना के वैसा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अभी तक किसी को नहीं बता रहे हैं। इतना शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, फिर भी नहीं आंसर आ रहा है। चलो चलो, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसका आपको नीचे कमेंट करना है। बिल्कुल ईजी है, मैं बता भी चुका हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार ये मैं पूछ रहा हूँ, कई बार पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। इसका जिसको विद्यार्थी को आंसर आ रहा है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही।